वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम ईद लाउंज। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मेहदी से। मेहदी, आपसे पहले नहीं, एक सेकंड, लेकिन पहले इनसे ये पूछते हैं, मेहदी आपकी तो गाय भाग गई। अरे हाँ, क्या हुआ था उसका? क्या वो जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। एक मिनट, वो मैं बताता हूँ। वो हुआ कुछ इस तरीके से था कि मैं और मेहदी भाई बुलेटिन कर रहे थे और बुलेटिन करते हुए जैसे ही हमारी हेडलाइंस खत्म होती हैं तो एक दो स्टोरीज की तरफ बढ़े थे, तो अचानक से मेहदी साहब के पास कॉल आती है कि मेहदी, वो गाय जो थी ना वो भाग गई है। तो मेहदी भाई ना इधर ना उधर, एकदम हक्का बक्का, और उसके बाद फिर हमें दोबारा ब्रेक लेना पड़ गया और उसके बाद सना पूरे बुलेटिन की जिम्मेदारी आपके भाई ने संभाली थी। तो फिर मेहदी आप गए, पकड़ ली गाय, पकड़ ली थी? नहीं, हम गए नहीं क्योंकि और भी बुलेटिन थे पीछे। अकबर ने फिलहाल वो वाला बुलेटिन संभाला था क्योंकि मैं तो फिर कॉल में ही लगा होता, हाँ भाई पकड़ी, अब पकड़ी नहीं, तो क्योंकि उस वक्त हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि क्या माजरा था, वो क्या सिलसिला था? माजरा ये था कि बताया हमें गया है कि सुजुकी से जैसे ही गाय को लाए मंडी से तो वो छलांग लगा के बाकायदा और वो भागी रस्सी छुड़ा के। अब उसकी रस्सी पकड़ने की कोशिश करे, एक बंदा दूसरे बंदे से टकरा जाए। जैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है वैसे बंदों का एक्सीडेंट हो जाता है गाय पकड़ने के चक्कर में। अच्छा, मेरे जराए कुछ और बताते हैं। अच्छा, वो गाय को वहाँ पर जो है ना, जो उसके साथ प्रैंक हुआ, उसको कहा था कि तुम जो है ना बड़े जबरदस्त एक न्यूज एंकर है, उसके घर पर जा रहे हो। जब उसको पता चला इसके पास आ रहे, वो भाग गई। अच्छा, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया इसके साथ। जैसे वो फिल्म बनी पंजाब नहीं जाऊंगी, गाय कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं मेहदी के घर नहीं जाऊंगी। ऐसा ही है। तो ऐसा ही हुआ, फिर उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की तो बिल आखिर बहुत तगदो, बहुत जद्दोजहद के बाद उसको पकड़ लिया गया। और पकड़ के टूटे फूटे लड़के लेकर आ रहे थे उसको, एक के चोट लगी हुई थी, एक के कुछ। तब मुझे बताया गया कि भाई गाय पकड़ ली, अब आप आराम से ड्यूटी संभालें, आराम से आए। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। कामरान भाई, आपकी तरफ आऊंगा। ईद अब की अच्छी लगती है या जब बचपन की ईद थी उसकी अलग बात थी, या अब जो माशाल्लाह से आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं, और इस ईद के बारे में या उस ईद के बारे में कंपैरिजन करें तो? मतलब बचपन की ईद से ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, होती बच्चों की है। ये तो जिम्मेदारियां अब यकीन करें अब वो ईद जैसा मजा लेने नहीं देती। जब हम छोटे थे तो दूसरों के जानवर को भी ऐसा प्यार करते थे कि जैसे वो हमारे को घर का फर्द हो। आज अल्लाह पाक ने हमारे घर में देता है लेकिन वो टाइम नहीं दे सकते। अब हमारे घर के बच्चे देखते हैं उनको, क्योंकि ज़रा अब वो शौक उनमें जो है ना बिल्कुल ट्रांसफर हो गया है। अब वही उनको चारा बनाना, उनकी सजावट करना, उनके ख्याल रखना, उनको हर चीज़ को उनको सहूलत। अब तो गर्मियाँ हैं, मतलब पंखों तक आए। अब बच्चे तो कोशिश करते हैं कि उनको एसी भी लगा दें कि बाबा हम जो है ना बस एसी लगा दें। भाई क्या कैसे एसी लगा दें, हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है, तुम्हारे जानवर के लिए एसी लगा दें, क्या कर सकते हैं। इस बार जानवरों का बड़ा ख्याल रखा गया है और खुसूसन बच्चे ख्याल रख रहे हैं। रखना भी चाहिए, ये जज्बा तो हम मुसलमानों का है ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसका ख्याल नहीं करेंगे, आपकी उससे बॉन्डिंग नहीं होगी, तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी। अगर आप जैसे होता है अमूमन के कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है कि वो चांद रात के बस लेकर आए और सुबह कुर्बानी हो गई, लेकिन आप उसको अपने साथ रखते हैं, उसका डेज स्पेंड करें, 10-15 दिन पहले लेकर आए, खिदमत करें, तो आपको उसके साथ इतनी आपकी उनसियत हो जाए, इतना आपको दिली लगाव हो जाए कि आप जब उसको वाकई कुर्बान कर रहे हो तो आपको तकलीफ हो, तो तभी तो वो आपको अजीज चीज़ आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं ना। तो ये तो है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बचपन की ईद जो होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है, केयर फ्री होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बस अपने मन मौज में बच्चे होते हैं। और ये ईद, अच्छा पहले ये होता था, अच्छा हम लोगों को नहीं था इतना शौक के, ज़रा लड़कियों को इतना नहीं होता, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बड़ा शौक होता है लड़कियों को भी बहुत शौक होता है। वो गाय टहलाने जा रही हैं, लेकिन असल ये ईद लड़कों की होती है। मुझे वो मीठी जो क्यों वरीशा आप है ना, क्योंकि हमारी तो मीठी ईद हमारी होती है। अब लेकिन आप देखें, जिम्मेदारियों की बात हो रही है, इतनी जिम्मेदारियाँ कि ना हाथों पे मेहंदी लगी, बस जैसे तैसे जो है, क्योंकि ऑफिस से जो है टाइम नहीं मिलता था, लेट जाते थे वापस, और वापस जाने के बाद बस इतना ही मौका मिला कि शॉपिंग हो। अच्छा, इन्होंने कहा ईद ही मिलती थी, ईद तो इस बार भी मिलेगी गोश्त की थैली की सूरत में। पहले नोटों की सूरत में। ये वैसे भी 2025 की ईद है, ये तो समझो सोशल मीडिया की ईद हो गई है। अब तो आपको हर चीज, हर कंटेंट आपको जो है ना, जानवर को ट्रक से मतलब खरीदने जाने से पहले से लेकर कटते वक्त तक की तमाम रील्स, चाहे वो लड़कियां बना रही हों, अब वो चाहे वो जो कहते हैं ना औरत और मर्द बराबर हैं, इस सोशल मीडिया ने, टिकटॉक ने खासूसन ये कर दिया है। हर चीज कोई करे ना करे लेकिन आपको रील में जरूर मिलेगा। और जानवरों की माशाल्लाह जिस तरह खिदमत करते हुए बच्चे 30 सेकंड की रील में बना देते हैं, तो वो। और दूसरी बात सना, हमारे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए ये 2025 की ईद तो ये डबल ईद है।
आप जानती हैं, आप कवर करती हैं भाई। और मेरी तरफ से तो भाई ये डबल ईद है और तमाम पाकिस्तानियों की। जिस तरह हम लोगों ने भारत के साथ जो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, और जो छक्के छुड़ाए भाई, जो हमारा माशाल्लाह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जो 10 मई की, और 10 मई को मेरी बर्थडे थी, एक वो ईद, फिर हमारी फतह दूसरी ईद, और ये आ गई भाई तीसरी ईद। तो भाई ये ट्रिपल है। और मैं तो साफ सी बात बताऊंगा पाकिस्तानियों को डबल, और मैं ये आपके शो की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, इस बार मैंने जो हर साल जानवर करता हूँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक गाय का इजाफा रखा है। और मैं हल्फिया कह रहा हूँ, ये मैंने रखा है। ये गाय मैंने अपने मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारों के जो शहीद हुए हैं उनके नाम की कुर्बानी के लिए, शौदा की कुर्बानी के लिए, ये मैं उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ। ये बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हम सब लोगों को उनको नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी वजह से हम सोते हैं तो वो जाग रहे होते हैं। हमारी खुशियां उनके दम से हैं, तो हमें उनको नहीं भूलना। हमारे सिक्योरिटी इदारे भाई जो हमारे फख्र का जो बाइस है, आज हमारे पासपोर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैल्यू, हमारी मतलब जो लोग हमें वो हाथ से लगा रहे थे ना, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। बिल्कुल इतनी बात भाई सना आपसे इसलिए करता हूं क्योंकि आप चीजें कवर करती हैं, और जिस तरह आप भारतीय मीडिया पर उनके ऊपर बैठकर भाई नाज़रीन, सना का अभी आपको मैं क्लिप्स जो है ना ये शेयर भी करवाएंगे। सना ने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, हमारी ये चैनल का हिस्सा है, हमारी कलीग हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने वो भारतीयों के चैनल पे बैठ के उनके जो बयानबाजियों को बंद करवाया है ना, इनकी आवाज़ बंद करते रहे, लेकिन सना ने अपने एक्सप्रेशन से उनको वहाँ चमाटे लगाई हैं जिसको अदरी। भाई सना के लिए तालियां हो जाए भाई, सना के लिए तालियां हो जाए भाई, साफ सी बात है। सना ने एक बात और कोड की थी कि चूड़ियां भी पहना दें, चूड़ियां कम पड़ गई क्योंकि आपने भारतीय सेना ने पहन ली। बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, मुझे तो बहुत से लोगों ये भी मैसेजेस आए, कल तुमने धमकी दी कि हम घुस के मारेंगे और उन्होंने तो हमला कर दिया। मैं कहा हम भी जवाब देंगे, मैं कहा हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा भी। और अब दुनिया जिस तरह से पजीराई, वो जो इतने बड़े बड़े सुकरात और बुकरात उनके चैनल में बैठ के उन्होंने तमाम चीजें फतह कर ली थी उनके साथ। मैं तो कहता हूँ सना एक पटिशन फाइल करते हैं फेक न्यूज की, और जिन्होंने फैलाई है कि इन्होंने वो मुल्तान के अंदर समंदर पे कब्जा कर लिया। एग्जैक्टली। और जो उनके मेजर गौरव आर्या हैं, गौरव नहीं बोलना, कामरान भाई कुछ और नाम देते हैं उनको। गौरव नहीं, बकरा ईद चल रही है, बकरा ईद से रिलेटेड नाम है, वो इंटरनेशनल नाम पड़ गया उनका, गोबर आ रही है भाई, हम तो यही बोलते हैं भाई। तो वो जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था, तो मैंने कहा कि भाई वो तो आपको पता है कितना फेक न्यूज़ है सारा। और अर्नब गोस्वामी भी कि जी पता नहीं क्या क्या फतह हो गया, और हमारा आर्मी चीफ जो है वो चले गए, फलाना ढिमकाना। हमने कहा हमारे तो क्या सीसा पिलाई दीवार बनकर क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या उनको नानी याद कराई है। तो इसका तो खैर दुनिया देख रहा है। और वो लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं जो हमारे साथ हमें मतलब इग्नोर करते थे, लेकिन वो सही बात है कि आज जब आप किसी फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे तो आज आपके जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी वैल्यू कुछ और होगी। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तालियां हो जाए भाई, ये आपकी वजह से है भाई, ये खुशियां आपकी वजह से हो जाए। और इसी के साथ साथ आज हमारे साथ प्रोग्राम में ईद लाउंज में स्पेशली एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनको भी आप हमारे चैनल 5 न्यूज़ की स्क्रीन पे देखते रहते हैं, जो है अमजद चौधरी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक अमजद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी अमजद भाई? बैठिए बैठिए। अमजद भाई ईद मुबारक। अमजद भाई लग रहा है सीधा जानवर के पास से इधर ही आ ऐसे ही है। बिल्कुल इनकी। और अभी भी जानवर बाकी था, मैं आ गया, मैंने कहा नहीं यार अपने चैनल में जाएं और लोगों से भी मुखातिब हो। ईद कुछ खाने को कलेजी वगैरह बना के लाएं। कलेजी मैं खाकर आया, लेकिन बना के नहीं लेकर आए आपने बताया नहीं आप यहाँ पे। अच्छा, बारबेक्यू का दावत आपकी तरफ से थी ना, पूरे चैनल की तरफ से। ये सना ये ऐलान कर दें, बिल्कुल कमिंग वीकेंड में मेरे घर पे दावत आप तमाम लोग बस सही है, डन हो गया। तो कैसे हैं अमजद, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और पहले तो जो नाज़रीन देख रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और बड़ी जबरदस्त महफिल सजी हुई है। बस आपकी कमी थी, आपने आके हमारे शो में चार चांद लगा दी। हमने कहा चले आपकी बात है ऐसी, बस ये नहीं हमें पता चल गया था अमजद कि तुम्हारा कसाई लेट हो गया था, तुम इसलिए लेट हुए हो। कसाई लेट तो हो गया था, लेकिन अभी एक ही बकरा गिरा था, दूसरा गिरना था। मैंने कहा नहीं यार अपने चैनल तो जाए ना, अभी तो जाके चलो अभी तो बाकी हैं, ईद के दिन आप फिर करिएगा, क्योंकि आप फिर कलेजी भी तो लेकर आएंगे ना हमारे लिए, आपके लिए रान लेकर आएंगे बकरे की। यानी पहला माह संभाल लिया आपने। पहला माह संभाल लिया, जबरदस्त। अच्छा भाई चलें, ये तो सारी ईद की बात हो रही है, ये बताइए कि ईद पे ज़ाहिर ये बड़ी ईद है, बकरीद है, तो इसमें आपकी फेवरेट डिश क्या है? क्योंकि बारबेक्यूज़ ये सारी चीज़ें तो चल रही होती हैं, तो क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं? अच्छा, मेरी जो फेवरेट डिश है ना वो है बेसिकली वही टिक्का बोटी जो होता है दोस्तों के साथ।
लेकिन पता नहीं शायद ये और लोगों के साथ भी मसला होगा जो जानवर आप पालते हैं 20-25 दिन पहले लेकर आते हैं, आपके सामने जब कुर्बान होता है तो आप यकीन करें उसका गोश्त खाने को दिल नहीं करता। पता नहीं क्यों, ये मेरे साथ तो है ये। लेकिन हाँ, वो जब पूरी फैमिली या फ्रेंड्स गैदरिंग होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे तिक्का बोटी और मसाले वाली हो तो क्या ही बात है। जबरदस्त, भूख भी लग रही है यहाँ पे बचपन की बड़ी अच्छी बात है कि जैसा अभी अमजद ने बताया ना, मेरे साथ भी होता था कि जो है भाई बकरा ज़िबा हो रहा है और बाद में गोश्त नहीं खाना, ये हमारा बकरा था ये, तो फिर क्या होता था कि घर वाले बोलते थे नहीं ये वाली जो बोटी है ना ये वो हमारे बकरे की नहीं है, ये वो बुप्पू के बकरे की है, ये वाली खा लो, ये सही थी, ये तुमने नहीं देखी थी। असल में बच्चे होते हैं ना तो उनको जो है ना टैकल करना भी आसान होता है, उनको बेचारे बच्चे मासूम होते तो समझ भी जाते हैं, बड़े होने के बाद तो ये सारे जो हरबे नहीं काम आते। तो मेहदी बल्कि वरीशा, आप इतना चुप चुप क्यों हैं? आप थकी भी हैं, आप क्या एंजॉय कर रही हैं? अच्छा ये बताइए वरीशा कि आपकी क्या मतलब इस ईद पे, आपने कहा मैं गोश्त से दूर होती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना इस ईद पे मेजॉरिटी लोग ये करते हैं कि बारबेक्यू तो हर किसी को पसंद होता है। बारबेक्यू तो होता है, ईद के तीसरे दिन होता है, सारे कजन्स चाचू सब जमा होते हैं, वो एक बड़ा मजा, वो बहुत मजा होता है। अच्छा वो ईद ही मतलब वो दिन बड़ा खास होता है कि जब सारे कजन्स, क्योंकि आपकी सबसे बॉन्डिंग होती है तो अच्छा। तो खाना नहीं बनाती, ठीक है, अभी मम्मा बनाती है सब कुछ है, हेल्प भी नहीं कराती? मामा शो देख के जो है ना मुझसे जरूर बनवाएंगे, आप बार-बार बोल रही हैं। नहीं लेकिन हेल्प कराती हो या बस नहीं, बस खुद तैयार हो? मतलब कटिंग करवा दूं, जो कटिंग का होता है कि भाई ये काट दो वो काट दो, फिर ये चलो गुड, अच्छी बात है। चलो नहीं, ग्रेजुअली बंदा सीख लेता है। और हाँ तो अच्छा कभी बेकिंग वगैरह की? क्योंकि लड़कियों को होता है स्टार्ट बेसिकली जब कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होता है यार बेकिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी केक बना लें, कुकीज़ बना लें, तो इस टाइप की कभी कोई चीज़ बनाई? नहीं बनाई तो नहीं, लेकिन YouTube पे देखती हूँ ना, सोचती हाँ यार बनाऊंगी, लेकिन फिर मूड नहीं आता, कहती नहीं नहीं बाद में बनाऊंगी, छोड़ दो। तो वो मूड अब कब बनने वाला है? हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई वरीशा के हाथ का हम केक खाएं या कुकीज़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल यहाँ पे बेकिंग और खाने की बात हो रही है तो एक दफा फिर मेहदी से पूछा था, मेहदी खाने की बात करें मेरी तरफ, इसलिए कि मेहदी को खाना मतलब जिक्र हो, नाम ना आए। मेहदी खाना तो हम खाते रहते हैं, ये बताओ कि तुम कितने हेल्पफुल हो किचन के अंदर, यानी कि क्या चीज बना? नहीं अपनी एक सेकंड पूरी बात करो कि आप ज़ाहिर माशाल्लाह मैरिड हैं, तो भाभी की कितनी हेल्प करते हैं, या बस कोई गोश्त कट गया ये सब भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं जा रहा हूँ आराम करने, या किचन में हेल्प करते हो भाभी की? नहीं करते हैं, ईद के अलावा भी वैसे भी करते हैं। हाँ अच्छा, अगर वालदा की करते हैं तो फिर बेगम की भी करते हैं, और अगर बेगम की करते हैं तो वालदा की भी हेल्प करनी पड़ती है। ये एक शादीशुदा इंसान को, कामरान भाई एग्री करेंगे, बड़ा बैलेंस करके चलना होता है कि कोई बुरा ना मान जाए। लग रहा है कि खूब भाभी काम करवाती हैं किचन में। देखो अकबर, मैं हल्फिया बताऊँ, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मुझे आज तक ये नहीं पता कि किचन का चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है, या स्पून कहाँ रखे हुए हैं, या प्लेट्स कहाँ रखी हुई हैं। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर अन के ये बात बोल रहा हूँ, मतलब मेरी जो वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त वो कुकिंग करती हैं और घर को मैनेज करती हैं कि हमें अलाउ ही नहीं है। वो ये कहती है मुझे वो मर्दी बुरा लगता है जो किचन में नजर आए। जो चाहिए रात के 3 बजे, सुबह के 5 बजे और टाइमिंग्स में, और जब बोलो, यानी कि अगर मैं कभी ऑफिस से निकल रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ रास्ते से बोल देता हूँ बस मैं निकल गया हूँ, तो वो उस वक्त वो चावल जो है वो बॉयल करेगी ताकि ताज़ा मिले, उस वक्त रोटी डालने लगी, वो मतलब उसको टाइम बताना पड़ता है 10 मिनट 20 मिनट का उसी हिसाब से। लेकिन मैं आपको हकीकत एक और बताऊँ, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। हमें क्या पता, यकीन करो, हमें जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ पर कढ़ाई, वहाँ पर बारबेक्यू, वहाँ पर दम पोख और इस तरह के खाने। इवन के जब ये कोविड आया था ना, उस वक्त हमने जो है बच्चों ने मेरे साथ मिलकर ये हमने इरादा किया था कि जो इनकी मम्मा है और मेरी वाइफ जो है उनको रेस्ट देंगे। उस वक्त मेरा हाथ ऐसा साफ हुआ था, ओह जबरदस्त, झाड़ू पोछे से लेकर हर चीज, ये कुकिंग, कपड़े धोना, ये आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह किया। अच्छा तो कामरान भाई हमें तो नहीं पता ना कि आप कितनी अच्छी, अब मैं कपड़े तो धोने से रात करके बात तो सुनने, आप ये कहना बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो मैंने कहा हमें क्या पता, हमने तो आपके हाथ का कुछ अमजद भाई दावत दे रहे हैं तो उनके घर पे कुछ बना लेंगे। यहाँ पे अल्लाह करे यहाँ पे राजी रहे। नहीं एक मतलब एक तीर से 2 शिकार क्यों, वो एक अलग दावत, यहाँ एक अलग दावत होनी चाहिए। चले 2 दावतें अलग हो गई आज, ठीक है ना। मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं, हमारे चैनल के जो चेयरमैन साहब है ना, खालिद अराई साहब, उनकी तरफ से वैसे ही एक बहुत बड़ी दावत है आप लोगों को। ये मैंने
जो है ना मना कर दिया, एडवांस में बता दिया है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज दे दिया, मेरा नाम नहीं लेना भाई कोई भी। बस ये तो और हर साल करते हैं, तो दावत किस चीज की ये तो बताएं। हर साल करते हैं वो, ईद पे भी करते हैं, बकरा ईद पे भी करते हैं, लेकिन हम ईद पर भी उनसे ईदी लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और ईदी के पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखें कामरान भाई, आपने ब्रेकिंग न्यूज तो दे दी और आप कह रहे मेरा नाम लेना। सर देख रहे हैं ट्रांसमिशन हमारी, आप कैसी बात अब खालिद भाई ने ये चीज देख ली सर तो देख रहे हैं सर, गलत वो फेक न्यूज तो नहीं बोल रहा, वो हमेशा ऐसा करते आ रहे, कई सालों से उनका ही मामला है। अरे तो उनकी तो बात ही कुछ और है ना, वो तो करते ही हैं। अभी आप बात को नहीं वो करें, वो घुमाई नहीं आपकी। सना मैं वादा नहीं करता, मैं कुकिंग करूंगा, लेकिन हाँ आप लोगों की तरफ से मैं अपने जहाँ पर भी आप लोगों को कन्वीनियंट हो ऑफिस में, लेकिन आपके हाथ का खाएंगे ना। हाँ। यार मेरे हाथ का लोग जो खाते हैं ना वो ही खाने दो उनको, बस वो ये खाने पे कामरान भाई आपके हाथ का जायका जिस तरह आपने जिस तरह अभी से मुंह में पानी आ गया, पता नहीं क्या बनाते हैं आप। जबरदस्त आप लोगों की जरा नवाजी है, वरना बंदा इस काबिल नहीं है। तो पता नहीं क्या। अच्छा एक सेकंड, चलो जब दावतों की बात ही हो रही है तो भाई एक दावत मेरी तरफ से भी पक्की। क्या कहना है? ठीक है, तो फुल आप लोगों को जो प्योर हैदराबादी खाना है ना, हल्फिया बताएं। हल्फिया बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग प्रोग्राम भी देखें। 4 दावत हो गई अभी तक। हाँ, बाकी 2 रह गए, एक आप रह गए। और अगर ये दावतों से कोई मुकरा अमजद, मैंने वीडियो बना के वायरल कर डन हो गया सर, डन हो गया। फिर आप लोग को एतराज ना करें। लेकिन यहाँ पे आप तमाम लोगों से एक दरखास्त करना चाहूंगा कि जब भी दावत करें तो हमारा ऑफ डे देख के करिएगा। यार देखिए अब ये मसला आ जाता है ना कि अब एक दिन एक ऑफ, एक दिन हम तो कराची वाले हैं, रात के रहिए 1 बजे के बाद। डन हो गया। रात में ज्यादा बारबेक्यू मजा आता है। यहाँ पे बारबेक्यू की और इसकी बात हो रही है, अमजद की तरफ बढ़ता हूँ। अमजद ये बताएगा कि आप कितने किचन के अंदर हेल्पफुल हैं काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यकीन करें कि मैं किचन से भागता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी कुछ बनाया होगा या इवन ग्लास तक उठा के नहीं रखा, जो बात सच है, फैक्ट है ये बात। और वो कहते हैं ना लाडला बच्चा घर का, मैं छोटा हूँ घर में, तो मेरी वालदा से बड़ी अटैचमेंट है, तो यकीन करें जो मांगता हूँ सामने आ जाता है। ब्लेसिंग है फैमिली की तरफ से, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज के दिन उन लोगों को बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज, जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, जो मुस्तहिक लोग हैं, प्लीज 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 गुजारिश है उन तक गोश्त जरूर पहुंचाइए। क्योंकि मैंने देखा है सना, लोग डीप फ्रीजर भर लेते हैं एग्जैक्टली, और होता पता क्या है, 4 महीने बाद वही गोश्त फेंक रहे होते हैं। फायदा नहीं है। लाइट चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं हाँ लाइट चली जाती है। नहीं लाइट अगर ना भी जाए एकबर, देखिए बात बिल्कुल आपने सही बात। देखिए कुर्बानी जब आप करते हैं ना उसमें भी हिस्सा है, गरीबों का भी एक हिस्सा है। और स्पेशली मैं ये समझती हूँ, हाँ बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि देखिए जैसे आप और हम लोग हैं तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उन फैमिलीज में शुमार होता है कि जो आप डेली बेसिस पे आप मीट का आपके इस्तेमाल होता है, लेकिन आप उन लोगों के घरों में आप ये नहीं देखें कि जी इतना ही, आप जितना दे सकते हैं वहाँ दे दें, ठीक है, क्योंकि वो तो साल के 12 महीने नहीं खा रहे होते। और कुर्बानी मतलब हर चीज़ की कुर्बानी है ना, आप डीप फ्रीजर में भर के फ़ायदा नहीं है कि आपने कुर्बानी की और सारा आपने उसको फ्रीज कर लिया। आप बांटें और ताकि वो लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, इस ईद को एंजॉय कर सकें, मुस्तफीद हो सकें। और बिल्कुल दूसरी बात ये, अच्छा मुझे तो ये होता है कि भाई मैं नहीं अपने पास रखती बिल्कुल भी, क्योंकि और रखना भी नहीं चाहिए। मैं तो अपना हिस्सा भी मुझे होता है कि भाई जो हिस्से देने दे दी, जो एक क्योंकि मेरे हस्बैंड का होता है कि आपके घर का भी हिस्सा होता है, आपने लाजमी थोड़ा तो रखना होता है, लेकिन वो जो थोड़ा होता है उसमें से मैं सिर्फ क्या है क्योंकि कलेजी तो पकती है। और हाँ पाए जो है मेरे मियाँ जरूर रखवाते हैं, क्योंकि मैं पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो वो तो पाए की दावत करें ना आप। हाँ बिल्कुल चले पाए की दावत फिर इनकी तरफ से होगी भाई, बारबेक्यू पाए की दावत। आज लगता है इस प्रोग्राम में ना हम यही काम कर रहे हैं। किसके कर दावत? आसरा बिरयानी। अच्छा आपने दे दी आसरा बिरयानी? अच्छा आसरा खिलाएंगे हम। डन हो गया, डन हो गया। मैं आप तमाम लोगों को खिलाऊंगा ख्याली पुलाव। ये देखें जरा ये कितनी गलत बात है। मैं इंशाल्लाह दावत करूंगा धोखा कबाब। धोखा कबाब नाम बड़े जबरदस्त है, इंशाल्लाह होटल खोल ले, कबूली की और पाए की। मेरी वालदा पाए बहुत अच्छे बनाती है, तो पाए की दावत मेरी तरफ से। अच्छा मेरी अम्मी भी पाए बहुत मजे के बनाती है। अच्छा माओ के हाथ के खाने में वैसे ही यार, लेकिन इसमें जायका एक कुदरती डल जाता है, बिल्कुल अलग ही जायका। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी? मेरी नहीं। हाँ ये नाजरीन ये डिस्क्लेमर के साथ मैं नाजरीन से मैं मुखातिब हुसैना मैं थोड़ी देर के लिए होस्ट बन जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन ये डिस्क्लेमर के साथ अमजद का बयान है, क्योंकि अमजद जो गैर शादीशुदा है और जो शादीशुदा हजरात होते हैं उन पर कुछ सख्तियाँ और कुछ पाबंदियाँ जो हैं जो आयद होती हैं, उसमें थोड़ा सा बैलेंस रख के चलना पड़ता है। लेकिन जब आप देख लें कि एक बच्चा सिर्फ माँ कर रहा हो तो इस बात का आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि वो सिंगल है।
तो इस ईद पर इंशाल्लाह हम ये भी दुआ करेंगे कि जो है इस मामा बॉय के लिए अल्लाह पाक कोई जल्द से जल्द इसको जो है रिश्ता अता फरमाए। और ये अगले प्रोग्राम में ये मुझे खुश नहीं देखना चाहते। देखो, और अगली जब हम ईद ट्रांसमिशन करें तो उस वक्त जो है ना हम मामा से हट के वाइफ तक इसका सफर देखें। देखो अमजद, मैं अपने घर में सबसे छोटा था तो मैं लाडला भी था, लेकिन मेरे से काम बहुत कराया करते थे मेरे, क्योंकि बड़े भाई भी थे, बहन भी है और माशाल्लाह वालदा वालिद, तो बस घर का छोटा मैं छोटा ही था, छोटे समझ रहे हो। तो वो जो ख्वाहिश थी ना, वो जो तो राज करने वाली ख्वाहिश थी ना, वो मेरी बेगम ने बगैर कहे पूरी कर दी माशाल्लाह। और वो क्योंकि मेरी एक लव मैरिज थी और फिर वो माशाल्लाह तरबियत याफ्ता एक घराने से खातून का उनका ताल्लुक है। तो यह आपने जो बात की ना, गिलास नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, उसको गिलास को अपनी से संभाल लिया करो, थोड़ा सा बर्डन कम करो, आगे घर में काम आएगा। लेकिन हम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का अलाउ नहीं है। वो ये कहती है घर मेरा बाहर आपका। और ऐसे में शादी की बात हो रही है तो एक दफ़ा दोबारा से कामरान भाई आपसे पूछ लेता हूँ कि जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके लिए, मर्द हज़रात के लिए तो ये कहा जाता है कि ईद का पहला दिन जो है वैसे ससुराल डे होता है। तो इस ईद पे क्या मसरूफियत होती है? ईद के पहले दिन ससुराल डे होता है या होम डे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, पिछले 10 सालों से मैंने ये रूटीन ही ख़त्म कर दिया। चाहे मीठी ईद हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, दावत मेरे घर पे ही होती है, क्योंकि वालदा का साथ है। और ससुराल को मैं पहले दिन अपने घर पे रखता हूँ, दूसरे दिन ननियाल को अपने घर पे रखता हूँ, तीसरे दिन चचा वालों को अपने घर पे रखता हूँ, क्योंकि मैं घर में छोटा ज़रूर हूँ लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा बनाया हुआ है। तो तीनों दिन की दावतें मेरे घर पे होती हैं, सारी ईदों की, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। कामरान भाई वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़, जिस फील्ड में हम बैठते हैं ना, लोगों से सुनते हैं आप घर में। बिल्कुल यार, बस ये मैं सच बता रहा हूँ, आई स्वेयर, ये मैंने सुना भी आपके बारे में, आप यारों के यार हैं, ये बात फैक्ट है, ये अल्लाह का करम है। और एक दूसरी बात ये कि शफकत का हाथ रखते हैं, जो भी बच्चे मैंने आपको बता दिया सना कि मैं कहीं नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रिश्ते जो है मेरे, ननियाल, ददियाल और ससुराल, ये तीनों दिन ईद पे मेरे घर पे होते हैं। अच्छा, ये बात तो सही की अकबर, ये नए आने वालों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बात भी मैंने सुनी आपके बारे में, बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आप माशाल्लाह से बहुत लकी हैं, और अल्लाह ताला जो भी मैरिड कपल्स हैं उनमें इसी तरह प्यार, मोहब्बत और खुलूस रहे। और रिश्तों का तक़द्दुस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ में प्रोग्राम करके। ज़्यादा है कि प्रोग्राम एंड करने का दिल नहीं चाह रहा। हाँ, लेकिन अब क्या करें, वक्त हो गया है कि हमें कहा जा रहा है कि जी अब वाइंड अप का टाइम आ गया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन दावतें सब पक्की हो गई हैं तो कोई भी नहीं मुकरेगा मुझ समेत, ठीक है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया वरीशा, अमजद आपका भी बहुत शुक्रिया, मेहदी आपका शुक्रिया, कामरान ज़हरी आपका शुक्रिया कि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल के ईद के इस मौके पे आप लोग हमारे शो में आए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको शो बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और अकबर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।